औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। तो आइए आज बात करते हैं कि बेऔलादी की वजह सिर्फ औरत ही नहीं होती, मर्दों की वजह से ज़्यादातर केसेस जो हैं वो बेऔलादी के सामने आ रहे हैं। तो बेऔलादी में बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से जो मर्दों में जो प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से बेऔलादी होती है, तो उसमें बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे सबसे पहला जो इसका टेस्ट है वो सेमन एनालिसिस का टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि मर्द के अंदर वो कौन सी कमज़ोरी है जिसकी बुनियाद पर जो है वो औलाद पैदा नहीं हो रही या हमल नहीं ठहर रहा, औरत प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो उसकी वजह क्या है। तो उसमें जो सेमन एनालिसिस में सबसे पहले जो देखी जाती है चीज़, वो देखा जाता है कि इसका वॉल्यूम कितना है। अब वॉल्यूम में अगर देखें तो जो कम से कम 2.5 ml से लेकर 5 ml तक जो है ना वो नॉर्मल रेंज होती है कि कम से कम 2.5 होना चाहिए और मैक्सिमम 5 ml होना चाहिए। तो ये जो रेशो है, अगर एक दफ़ा जो एजैकुलेट करता है मर्द जो है, तो एक दफ़ा वो डिस्चार्ज होता है, तो उसमें अगर मनी जो है वो 2.5 ml से लेकर 5 ml तक खारिज नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि मनी की मकदार ही कम है, जिसकी वजह से अमल नहीं ठहर रहा है। तो मनी की मकदार को बढ़ाने के लिए होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है जिनको आप इस्तेमाल करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या ये 5 ml सारी की सारी टोटल सेमन ही होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। फिर क्या होता है? ये असल में इसके अंदर जो स्पर्म्स हैं वो तो एक बूंद से भी थोड़े होते हैं, एक बूंद होते हैं, एक कतरा होते हैं। बाकी क्या चीज़ होती है? बाकी ये है कि ये जो स्पर्म जो है वो टेस्टिकल्स में होते हैं और वहाँ से वो एक डक्ट के ज़रिए से, एक नाली के ज़रिए से वो प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ होते हुए यूरिथ्रा में से निकलकर वो खारिज होते हैं, बाहर खारिज होते हैं। अब जो प्रोस्टेट के पास ये एक बूंद जितने स्पर्म्स आते हैं, तो वहाँ से प्रोस्टेट की सिक्रेशन चमची भर जो है 5 ml वो उसमें शामिल हो जाती है। वो क्यों शामिल होती है? इसलिए कि वो स्पर्म जो है वो यूरिथ्रा के अंदर ना लगे रह जाएं, उनको बाहर निकले में आसानी पैदा हो, और वजाइना में जहाँ पर उन्होंने पहुँचना है जिस जगह तक, वहाँ तक उनको पहुँचने में आसानी पैदा हो। जैसे इसको आप व्हीकल कह लें, जैसे हमारी ये सड़कों पर व्हीकल चल रही होती हैं कि वो एक चीज़ को उठाकर दूसरी जगह लेकर जाती हैं। इसी तरह से प्रोस्टेट की जो सिक्रीशन है, जिसको हम मज़ी के नाम से बोलते हैं, मनी जो है वो आमतौर पर हम उसको बोलते हैं जो हमारे टेस्टिकल्स में होती है, और मज़ी जो होती है वो होती है जो प्रोस्टेट में से निकलती है। अब जो वो एक ड्रॉप है उसके अंदर लाखों वो स्पर्म्स होते हैं, लाखों स्पर्म्स एक कतरे के अंदर। अब उनमें से एक स्पर्म जो है उसने जाकर एग के साथ मिलना होता है और उसने बाराबर हो जाना होता है, फर्टाइल हो जाना होता है, या उससे जाइगोट बन जाता है, जिससे फिर वो अगले 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो जाकर रहम के अंदर दाखिल हो जाता है, और फिर वो रहम का मुंह बंद हो जाता है। फिर 9 माह तक जो है वो वहाँ पे वो जाइगोट जो है वो खुराक पाता है, और उसके अंदर जो है हर हफ्ते एक चेंजेस आती जाती हैं, बल्कि हर लम्हे चेंजेस आती जाती हैं, और 9 माह में वो पूरा एक इंसान बनकर वो बाहर खारिज होता है। तो ये जो अमल है इसमें 5 ml तो हमारी सेमन है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद देखना है कि उसकी जो गाढ़ापन है वो कितना है, विस्कोसिटी कितनी है, उसमें थिकनेस कितनी है। अगर वो बहुत थिक है तो इसका मतलब ये है कि फिर भी वो कमज़ोर है। उसकी एक नॉर्मल वैल्यू है, उसके मुताबिक उसकी जो है वो रहना चाहिए। और फिर उसके बाद उसका कलर है, अगर वो ग्रीनिश क्रीमी कलर है तो ये नॉर्मल है, अगर वो बिल्कुल वाइट है तो ये भी अब नॉर्मल है, और अगर वो बिल्कुल जो है वो येलोश है तो ये भी अब नॉर्मल है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसमें देखी जाती हैं। तो सेमन एनालिसिस में ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। इसके अलावा उसकी पीएच है, जिसको देखा जाता है कि उसके अंदर
एसिडिटी कितनी है, या उसमें वो अल्कलाइन है, किस जो है उसके अंदर जो है ना वो इनमें से कौन सी कैफियत है। अगर ये चीज़ भी नॉर्मल ना हो तो फिर भी जो है वो हमल नहीं ठहरता है। अब देखना यह है कि स्पर्म जो है जो मर्द के अंदर मौजूद हैं उनकी क्या नोयत हो तो फिर हमल ठहर सकता है। ये मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से अगली वीडियो के अंदर बताता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।